नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। मौत नर्मदे। बोलिए गुरुजी, एक प्रश्न आया है कि अंतःकरण क्या है और इसका क्या कार्य है और कहाँ स्थित है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। अंतःकरण का मतलब आप कारण में जी रहे हैं तो आप अंतःकरण, कारण से जो आप इकट्ठा कर रहे हैं वो अंतःकरण में जा रहा है जब तक आप कारण में जी रहे हैं। एक अंतःकरण शरीर बन गया है जब आप कारण में जी रहे हैं, तो कारण शरीर है, उसके उस शरीर के अंदर अंतःकरण है, तो उसमें सब आप भर रहे हैं। ठीक है, कब तक? जब तक आप कारण में जिएंगे। कारण से हट जाएंगे तो कारण भी हट जाएगा, कारण शरीर भी हट जाएगा, अंतःकरण भी, सब खत्म ही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? सब खत्म हो जाएगा। अंतःकरण, अंतःकरण के बारे में यही है। अंतःकरण सीधा सीधा कारण में जी रहे हैं, कारण शरीर है, उसके कारण शरीर के अंदर अंतःकरण बना है। ध्यान से समझना। बोलिए इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? कारण में जी रहे हो, कामनाओं की पूर्ति कर रहे हो। कामनाएं अंतःकरण से ही प्रकट होती हैं। इच्छा अपेक्षा से, अंतःकरण से नहीं, इच्छा अपेक्षा से। भ्रम है, भ्रम में भी एक भ्रम है। इच्छा अपेक्षा से, इच्छा अपेक्षा से क्या तैयार हुआ? कारण शरीर। क्या तैयार हुआ? कार्य से। कारण शरीर। ठीक, कारण शरीर तैयार हुआ तो जितना भी कारण से कर रहे हैं उस शरीर में जमा हो रहा है। समझ पा रहे हो ना? समझ लेना पूरी तरह। हाँ हाँ, एक बार फिर रिपीट। हाँ, ये गहरी बात है। ये बैठ जाएगी तो फिर छुटकारा हो जाएगा। हाँ, इच्छा अपेक्षा में जी रहे हैं। अभी सुन रहे हैं ना, हाँ, समझ आ रही है, हाँ। मगर 2 घंटे होने के बाद ही साफ। इच्छा अपेक्षा में जी रहे हैं। जैसे ही आप इच्छा अपेक्षा में गए तो कारण शरीर हो गया, बन गया। उस कारण शरीर में आप जो भी कारण से कर रहे हैं वो उस कारण शरीर में जमा हो रहा है। उसको अंतःकरण कहते हैं। हाँ, उसे अंतःकरण कहते हैं। अंतरात्मा अलग है, वो सबसे पीछे है, वो सबसे पीछे है। अंतरात्मा तो आत्मा को ही कहते हैं ना, बस ऐसा। हाँ, आत्मा को, अंतर आत्मा वो सबसे पीछे है। क्या? वही। हाँ, स्थूल इच्छा अपेक्षा में जीव आत्मा, जीव, और कारण में सिर जी रहे हो, कारण शरीर। उस शरीर में कारण से जो भी आप कर रहे हो इच्छा अपेक्षा में, वो शरीर में जमा होता है। अब उस शरीर का नाश कैसे होगा? जब आप इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे ही वापस जाएंगे। तो वो शरीर तुरंत खत्म हो जाएगा। तो अंतःकरण में जितना है सब खत्म हो जाएगा। समझ गए? तो बस मेन मतलब इच्छा अपेक्षा है छुड़ाना। इच्छा अपेक्षा क्या है? योग्यता से ज्यादा चाहिए, इच्छा है। अपेक्षा क्या है? मैंने किसी के लिए किया तो मैंने उम्मीद बना के रखी कि मेरे लिए भी ये करेगा, ये अपेक्षा है। और यही सुख दुख देता है, यही सुख भी देता है, यही दुख भी देता है। योग्यता से ज्यादा मिल गया तो सुख, नहीं मिला तो दुख। आपने किसी के लिए किया, अपेक्षा बना के रखा और रिटर्न मिला तो सुख, नहीं मिला तो दुख। बस यही दुख सुख है, न सुख है न दुख है। इसका नेट ये भी है कि इच्छा पिच्छा खत्म करो, बाकी अंतःकरण की इसके बारे में सोचो ही मत। एकदम
कुछ मत सोचो एकदम आपको है कुछ या करने की नहीं है, जरूरत नहीं है। यहाँ भी मत जाओ, नहीं, कोई जरूरत नहीं, जरूरत नहीं जाने की। जरूरत ही नहीं है। बस आप इच्छा और अपेक्षा से अपने आप को मुक्त करा लो, ठीक है। सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो मैं अब इसी उसमें लगा हुआ हूँ, बाकी चीज सारी बस देखिए कुछ नहीं चाहिए। किसकी इच्छा है, किस इच्छा, कौन सी इच्छा है अभी तक की उपलब्धि नहीं हो पा रही, कुछ कहीं तो कहीं तो हाँ, कमी है, रुकावट आ रही है। वो कमी क्या है, बिल्कुल। वो कमी क्या है? कहीं न कहीं कमी है। जी। इच्छा अपेक्षा से अपने आप को छुड़ा लो, बस बात खत्म। बहुत लोग अंतःकरण को कुछ और समझते होंगे, नहीं, वही हम इसीलिए बता रहे नहीं, हैं। वही मैं अभी तक चल रहा अंतःकरण को कुछ और समझ रहे अभी होंगे। तक मैं चल रहा हूँ ना, हाँ तो मैं इसी में है। ये आपका बाकी फिर अंतःकरण तो उसमें जाने की जरूरत ही नहीं, हाँ, वही ना मैं कहने कह की रहा जरूरत, ना सोचने की जरूरत। गुरु जी, जैसे इच्छा अपेक्षा जब प्रकट हुई तो इच्छा अपेक्षा प्रकट होने के बाद जीव इच्छा अपेक्षा किसे प्रकट हुई? या पहले जीव प्रकट हुआ बाद में इच्छा अपेक्षा प्रकट हुई? जैसे ही एक तरफ इच्छा अपेक्षा भाव बन रहा है, हाँ, जीव पैदा हो गया। जीव पैदा तो ये इच्छा अपेक्षा का भाव आत्मा से बन रहा है, तभी तो जीव है। मेन तो आत्मा है, हाँ। पीछे तो आत्मा है। पानी बर्फ बन रहा है, पानी बर्फ बन रहा है, बर्फ ही आइसक्रीम बन रहा है, लेकिन पीछे मूल पानी है। बिल्कुल। स्वाद के चक्कर में बर्फ आइसक्रीम बन गया क्या? तो स्वाद के चक्कर में तुमने कारण शरीर धारण किया। स्वाद के चक्कर में ही आइसक्रीम बना ना बर्फ। पहले उसका एक ही कलर था, अब अनेक कलर आएंगे, नहीं? तो जीव के आने से पहले इच्छा अपेक्षा हुई, तब जीवात्मा बना वो। आत्मा की तो कोई इच्छा अपेक्षा होती ही नहीं है, वो निरंकार बताते हैं उसको। वो साथ में ही होता है। अच्छा, आप उसे अच्छा, एक तरफ इच्छा अपेक्षा स्टार्ट होती है, वो बनना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, बस वो बनना जैसे स्टार्ट हो जाता है। पानी फ्रिज में रखे थे, एक बैग थोड़ी ना बर्फ नहीं होता बनता, हाँ, वो है, धीरे लेकिन धीरे जैसे ही रखे बनना चालू हो वो जाता भले है। आपको नहीं दिख रहा है। हाँ, इसे हम ये नहीं कह सकते कि जीव पहले आया या इच्छा नहीं, अपेक्षा आप पहले नहीं, आई। आप नहीं, वही नहीं, माँ बाप वाली नहीं, बात बताते हो ना, नहीं। कि माँ पहले बनी या बाप पहले ये बना। नहीं, ये नहीं ये कह आप सकते। नहीं, कुछ नहीं कर ये कुछ सकते। नहीं कह सकते उस मामले में, ये आप आगे पीछे कुछ नहीं कर कुछ नहीं कह सकते। सकते। सही। ये सस्पेंस हो गया पूरा ही तो है मामला, ना। कि इच्छा अपेक्षा तो जीवात्मा की होती है, और एक तरफ आपने कह दिया कि इच्छा अपेक्षा जैसे बनना स्टार्ट हुई तब जीव का निर्माण होना स्टार्ट हो एकदम, गया, एकदम। जीव का बनना हाँ, स्टार्ट हो बस। गया। और आत्मा की कोई इच्छा अपेक्षा है नहीं। नहीं, उसकी कोई नहीं है। ये तो उस बारे में कुछ बोला ही नहीं जा सकता फिर। पर आत्मा जन्म तभी लेगी ना जब उसकी इच्छा होगी कोई, तभी तो तो शरीर आत्मा धारण इच्छा करेगी। अपेक्षा से परे है, नहीं, जन्म मृत नहीं, जन्म मृत आत्मा नहीं लेती। आत्मा के लेती तो नहीं है उससे जन्म, परे है। उस परे है, वो वो उससे परे निर्विकार है आत्मा पहले ही, पहले से जन्म ही मृत में जीव जाता है। जीव जाता है। हाँ जी, जो भी मतलब तो उसकी कोई इच्छा होगी। कभी न कभी जब उसने स्वीकार किया वो स्थिति में वो कुछ बन बैठे। कुछ भी स्वीकार किया। जैसे आप विद्यार्थी कब बनते हो? जब आप पढ़ना स्वीकार करते हो। हाँ। अगर पढ़ना स्वीकार ना करो तो सही है। आपको मार मार के कोई विद्यार्थी नहीं बना पाएगा। आप बोल दो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, हाँ, हाँ? बिल्कुल। आपको बना पाएगा मैं इस विद्यार्थी? क्वेश्चन में घुसना ही नहीं चाहता था, फिर भी मैं घुस गया कि ना तो मेरा क्वेश्चन में इधर ये नहीं, मेरा क्वेश्चन में मुझे समझना भी नहीं इस चीज को, लेकिन मैं उसमें घुस गया उसको समझने के लिए। घुसते ही क्वेश्चन खड़ा हो गया वापस। सही, और फिर वापस वहाँ पहुँच गया जहाँ से स्टार्ट हुआ था ये क्वेश्चन। सही बात है, ये बात आपने सही की कि जब तक वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक उसे कोई उसको पढ़ा नहीं सकता, विद्यार्थी कोई नहीं बना उसे पाएगा। बना नहीं आप सकता। ये समझिए, बिल्कुल सही है। जब तक वो चोरी नहीं करेगा उसे चोर कोई नहीं बना चोर नहीं सकता। बना सकता है मार मार के। नहीं बना सकता। अच्छा, आप समझो जरा, सही है।
चोरों तभी बनेगा जब वो चोरी कर ले, भले नहीं पकड़ा गया लेकिन वो चोर बन गया अपने लिए। बिल्कुल। और अगर उसने चोरी नहीं की, जबरदस्ती करवाया गया, तो सबके लिए तो चोर है लेकिन खुद के लिए चोर नहीं है। चोर नहीं है। बात समझना, बिल्कुल चोरों तभी बनेगा जब चोरी करेगा खुद, ये ध्यान रखना। बिल्कुल। वो अपने आप को जब तक करता मानता रहेगा, जब तक उसके कर्म लागू है, जब वो चीज को समझ गया और करता भाव में चला गया तो कर्म भी लागू नहीं होंगे उसके ऊपर। कितना भी रोक लगा लो, मैं दिन भर कुछ ना कुछ तो करता ही रहता है ना। आप ही करते रहते हो, करता रहता है क्या? आपकी इच्छा से आप करते हो? इच्छा किसकी? हमारी। करने वाला कौन? हम। बस बात खत्म। दूसरा कोई है ही नहीं। अगर इच्छा ही नहीं रखो तो कर ही नहीं सकते तुम, सही है। बिल्कुल। कोई करवा ही नहीं सकता। हमारी इच्छा के बगैर कोई कुछ नहीं करवा। अरे भाई, कोई आपको जबरदस्ती पीट पीट के कहेगा सो, लेकिन आंख बंद करने के बाद उसे थोड़ी नहीं पता है तुम सोए कि नहीं, ये बात तुम्हें पता है क्या? सही। बहुत आदमी करेगा, आपका आंख बंद करवा देगा, आप डर के नाते आंख बंद कर लोगे, लेकिन सोए थोड़ी ना। जैसे वो सोया तुरंत तुम निकल लेते हो, ऐसा हुआ है कि नहीं? बोलो। हाँ, पढ़ने बैठे जैसे ही सामने वाला सोया, तुम किताब बंद करके कुछ और देखने लगे जो तुम्हें देखना चाहिए था। नहीं हुआ है, तुम बस इंतजार कर रहे थे वो सोए। हाँ, पक्का नाक की आवाज आ रही है। चल अब देखें। मैंने तो ये देखा, कोई अगर नहीं समझना चाहे तो समझाने वाला अगर मतलब ताकतवर है तो हाँ, उसे समझा के छोड़ेगा। हाँ, तू नहीं समझना चाहे लेकिन मैं तुझे समझा के छोड़ूंगा, ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है। अगर कोई समझना भी नहीं चाहे तो वो उसे समझा के छोड़ेगा कि तुझे समझना अगर होगा। उसके पास बैठा है तो वो उस अपनी मतलब बल का प्रयोग ना करता है कि तुझे समझना होगा, तू बच के जा नहीं सकता। तो रोज इसको कैसे देखें? किसको? हम जो करते हैं उससे। तो बस ऐसा मत करो जिससे आप गिर रही हो, वैसा काम ही मत करो। मतलब हम अगर कुछ भी मांगते हैं खाने पीने के बारे में या कुछ भी हो दिन भर के दैनिक जीवन में, तो उसमें भी देखिए, जरूरत में मांग रही हो, जरूरत में खा रही हो कि स्वाद के लिए खा रही हो, नहीं, स्वाद के लिए तो नहीं। तो आप देख लो, वो आप ही को पता है, दूसरे को थोड़ी पता है। नहीं, वो मुझे पता है, मैं स्वाद के लिए नहीं खाती। वो आप देख लो, वो आपको पता है। दूसरा कोई जान के भी क्या करेगा? वो तो सही है। वो आप देख लो कि आप अपने लिए भोजन करते हो स्वाद के लिए, तो आपको देखना है। बात समझ में आ गई महाराज जी? जी गुरु जी। इतना ही था पर्सन और है गुरु जी महाराज? और क्या पूछ? नहीं, वो तो पर्सन इतना ही था, आगे हो गया। नहीं। वो तो नहीं, उनके प्रश्न पूरे पूछ लीजिए। एक पर्सन और है उनका, हाँ, बोल दीजिए, वो तो गुरु सुन लेते। पूरे प्रश्न पढ़िएगा। गुरुजी, दूसरा प्रश्न आया है कि चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार किसे कहते हैं? इनका क्या कार्य है? इन चारों का स्थान हमारे शरीर में कहाँ है? चित्त मतलब आप जा रहे थे, कोई आपको धक्का मार दिया, अपमानित कर दिया, आपको 56 प्रकार भोजन रखा गया है, लेकिन चित्त कहाँ लगा है? जिसने अपमान किया है। क्या? मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे, फोन आया कि तुम बाप बन गए, अब तुम्हें 56 प्रकार का भोजन रखा है लेकिन तुम बाप बन गए, चित्त वहाँ लगा है। क्या? बच्चे और पत्नी में जिस बच्चे को देखा भी नहीं, चित्त उसमें लगा है। समझ रहे हो कि मैं बाप बन गया? ठीक है। अब मन कहाँ लगा है? वहाँ लगा है। और क्या बोला इन्होंने? चित्त, मन, बुद्धि। मन आपके शरीर की जरूरत के लिए काम करता है। ठीक है। बुद्धि यही है, बुद्धि से आदान प्रदान समझ के करते हैं। और अहंकार तब होता है जब आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हो, तो वहाँ अहम भाव आता है, मैं, और मैं के बाद जब उससे आप गिराने का प्रयास करते हो, प्रतिक्रिया देते हो, तो वहाँ अहंकार काम आता है, अहंकार होता है।
इन चारों का स्थान हमारे शरीर में कहाँ है? कुछ नहीं, कोई कुछ बोल नहीं सकता है, बस आता है और जाता है, कोई बता नहीं सकता कहाँ है। ये कोई शरीर का अंग नहीं है जो इसका स्थान होगा। क्या? बस वो भाव है, पैदा होता है। अब शरीर में दर्द कहाँ है? बोलो। जहाँ दर्द हुआ हाँ तो हाँ, अब यहाँ चिकोटी काटो, हाथ में दर्द है, यहाँ काटो, क्यों दर्द है यहाँ से यहाँ कैसे? नहीं भाई, जहाँ चिकोटी काट लोगे वहीं दर्द वहीं है। दर्द होगा, तो दर्द कहीं भी है, कहीं भी हो सकता है। शरीर के किसी हिस्से में दर्द है, एक हिस्से में नहीं। बोलिए। बोलिए। वीणा अरोड़ा, विनोद वीणा। गुरुजी प्रेम प्रणाम। मात नर्मदे हर गुरुजी। माता बिपिन गुजर, मात नर्मदे हर गुरुजी। माता राजेंद्र कुमार, मात नर्मदे हर गुरुजी। माता रिशु शर्मा, रजनी शर्मा, राम राम गुरुजी। माता हमारो होम गार्डन, नमन गुरुदेव। माता विनय राजपूत, गुरुजी दंडवत प्रणाम। राज कपाड़िया, पूजने गुरुदेव के चरणों में राज कपाड़िया का दंडवत प्रणाम। इंद्र कौर, संत जी प्रणाम। आत्मराम, आत्मा ही है क्या गुरुजी? अब देख लो, आत्म स्थिर होने के बाद देख लेना, आत्मा राम आत्मा है कि राम आत्मा है, आत्मा राम है। गोगो, जब आत्मज्ञान होता है तब क्या भगवान से बात आमने सामने बात कर सकते हैं? अब आत्मज्ञान के बाद पता चलेगा कि वो आमने सामने बात करता है, छुप छुप के बात करता है। पार्षद, माँ श्री नर्मदे है। दीक्षा जैन, गुरुजी ब्रह्म ज्ञान क्या है और कोई गुरु इसे दे सकता है क्या? डिटेल में बताइए। कभी नहीं दे सकता, ये परमात्मा दे सकता है, ब्रह्म दे सकता है। बोलिए। वीर जी, नमस्कार गुरुदेव। माता गोगा, ब्रह्म ज्ञान के लिए चित्त कहाँ लगाएं? क्या सोचना है? आत्मज्ञान के लिए आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाए। राजेंद्र कुमार, मात नर्मदे हर गुरुजी। माता घनश्याम सिंह, मात नर्मदे हर गुरुजी, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश। इंद्रमणि सवचंद, सादर प्रणाम प्रभु। माता उत्तम पल्लव, जय माता जी। माता उत्तम बोल रहा हूँ मुंबई कांदिवली से। मुझे आपको मिलना है, कैसे मिलें? मेरे से बात करोगे? प्रसन्न है, मेरे से बात करोगे? प्रसन्न है। पता दिया गया है, आप आ जाइएगा। कुटिया का पता दिया गया है, आराम से आइए, यहाँ रहिए। नितेश कंवरिया, गुरुजी के चरणों में प्रणाम। माता शिव त्रिपाठी, गुरुजी शक कैसे हटाएं और ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? शक हटाने के लिए मजबूत हो जाइए, किसी पे निर्भर मत रहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो ईमानदारी सत्कर्म अपना लो। और फ़ोन पे इसलिए बात नहीं कर पाता हूँ उस नंबर पे, इसलिए कि अगर किसी एक जन से बात करो तो उस पर इतने फ़ोन आते हैं, सबसे बात करना पड़ेगा, इसलिए मैं फ़ोन पे बात नहीं कर पाता हूँ, और मैं चाहूँ तो भी नहीं कर पाता हूँ। बात ये है, अगर मैं किसी से चाहूँ, क्योंकि अगर उस नंबर पे अनेक लोगों का फ़ोन आता है, अनेक रिक्वेस्ट आते हैं कि मुझसे बात करें, अगर एक जन से करें तो सबसे फिर क्यों नहीं। तो इसलिए मैं मतलब चाह के भी उस नंबर पे मैं किसी से बात नहीं कर पाता हूँ। तो पता दिया गया है, आप लोग कभी भी आ सकते हैं, कोई भी आए उसका स्वागत है। मात नर्मदे है। एक जन से करो तो सबसे करो, बात ये है ना, तो इसलिए अब मतलब कर नहीं पाते। और क्या गुरु जी, आपने बता तो दिया है, बात करने का जरूरी नहीं है, ईमानदारी अपनाना है, सत्कर्म करना है। बात करके भी क्या करेंगे?
जो करना है वो खुद को करना है। हाँ, लोगों का अपना अपना भाव होता है। तो मतलब क्या है, ये इस नंबर पे बात नहीं कर पाता क्योंकि इतने फोन आते हैं। अगर एक जन से करो तो सबसे करना पड़ता है। क्यों नहीं सबसे करोगे, तो इसलिए नहीं कर पाते हैं। बोलिए। दीक्षा जैन, गुरुजी गीता में कहा है सबका आत्मा एक है, इसका मतलब क्या है? सबका आत्मा एक जैसा है। एक तो एक से है और एक जैसा है। बस जैसे विश्व में जितने भी बल्ब जल रहे हैं उसके पीछे विद्युत एक ही जैसा है। हाँ? ये भी बोल सकते हैं विद्युत एक ही है। ये सब ये भी भी ले बोल सकते हैं। हाँ, विद्युत ये एक ही विद्युत, क्योंकि विद्युत एक ही जगह से आ रहा है। जी बल्ब का उजाला अलग अलग है जैसा बल्ब का कलर, जी लेकिन विद्युत तो एक ही जगह से है एक ही जगह और एक ही जैसा है। एक ही जैसा। तो बस जोगिंदर सेजवाल, नर्मदे हर गुरुजी। प्रमोद जादव, प्रणाम प्रभु। लेकिन ऐसा भी होता है, बोल देंगे विद्युत तो एक ही जैसा है और विद्युत एक ही है, लेकिन कहेंगे यार इसका पावर 33,000 वोल्टेज है, इसका 420 नहीं। हाँ, वोल्टेज कम ज्यादा तो होता है गुरुजी। हाँ, तब पूछेंगे ये अलग अलग है क्या? है तो एक ही जैसा, लेकिन हाँ, है अलग अलग। अलग अलग इसकी पावर ज्यादा है, इसकी पावर कम है। बिल्कुल। बस वही बात है। बोलिए। हर्षगिरी गोसाई, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करेंगे? ईमानदारी सत्कर्म जीवन में अपना लो। प्रमोद जादव, प्रणाम प्रभु। रोशन कुमार, आपको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ महाराज जी, डिटेल में बताएं ताकि किसी का भला हो सके। जितना प्राप्त किया था सब खत्म हो गया। जीवन में बचेगा आत्मज्ञान है और क्या बचेगा। जोगिंदर सहजवाल, मृत्यु से डर क्यों लगता है गुरुजी? इसलिए कुछ आपको अपने तरीके से भी चाहिए। कोई कामना है। बोलिए। मयूर पांडे, गुरुजी सब कुछ हार चुका हूँ और हिम्मत नहीं हो रहा है, क्या करूँ? कोई बात नहीं, यहाँ चले आओ, उस दिन रहो, समझ में आ जाएगा। अत्रि कार सर्विस सेंटर। गुरुजी, जब परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता तो मनुष्य पाप कैसे कर सकता है? कौन बोला कि परमात्मा की इच्छा बिना कुछ नहीं होता है? परमात्मा वही है जो इच्छा नहीं करता। ये क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग? एक तरफ कह रहे हो कि उसकी कोई इच्छा नहीं और एक कह रहे हो कि उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। हाँ, सही बात है गुरुजी। भ्रम में डाल रहे हैं गुरुजी सब। नहीं, एक तरफ यही कहते हो ना, हैं, यही कहते हो कि उसकी इच्छा के बिना पत्ता वो भी नहीं अकर्ता हिलता, है, और वो एक तरफ कहते हैं वो कर्ता से मुक्त है, वो जन्मा है, अजन्मा। उसका जन्म मृत्यु कुछ भी नहीं है, वो निराकार है। और फिर कहते हो उसके बिना इच्छा का, मर्जी का एक पत्ता नहीं हिलता। अब बताओ दोनों बातें कैसे हो सकती है, ये बताओ। बोलिए। और जब आप कभी कभी देखो कि भाई एक हिल रहा है तो एक नहीं, तो क्यों? कभी हल्का वाला हिल रहा है तो वो ज्यादा जो बड़ा है वो नहीं हिल रहा है। कभी देखे हो पेड़ को, जो हल्के वाले हैं ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हाँ। जो बड़े हैं वो छोटे छोटे, मतलब उसकी ताकत क्या बड़े पे नहीं जा पा रही है? जरा समझना। अगर उसकी इच्छा से हिलते तो दोनों एक ही जैसे हिलते। जी। नहीं, क्या एक पे कम ताकत, एक पे ज्यादा ताकत? जरा इस बात को समझो आप लोग। हमारे साथ एकदम खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या दोनों बातें तुमसे एक आदमी कर रहा है और तुम ताली बजा रहे हो? वाह, क्या बात है। मतलब दोनों बातें वो तुमसे कह रहा है कि परमात्मा वही है जो इच्छा अपेक्षा से मुक्त है, जो कुछ नहीं करता। फिर वो कह रहा है, करे मैं बहुत दुखी हूँ, बोली हुआ करे। फिर वो कहता है कि उसकी इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, टेंशन ना लेना। अब बताओ दोनों बातें एक ही जगह हो रही और तुम हाथ जोड़ के खड़े हो। क्या तुम्हारे पास बुद्धि विवेक समझ नहीं है कि आप उसका खंडन कर दो तुरंत, कि बात दोनों अलग अलग है? तो कैसे हो सकती है? बोलिए। हाँ महाराज जी, सही बात है गुरुजी। हाँ, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तब
लेकिन दोनों एक साथ करना चाहते हैं। होंगी नहीं गुरुजी। और उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, लेकिन तुम तो हिलते हो ना। हाँ? बिल्कुल। बातें तो गुरुजी दोनों ही है, ये हिलता भी है नहीं भी हिलता। वही तो कह रहा हूँ। और अब हम एक को पकड़ के बैठ जाते हैं। वही तो बात है, आप दोनों को ना पकड़ो। दोनों के बीच कुछ है, बीच में कुछ है, उसे पकड़ो। वो कुछ नहीं। उसकी मर्जी से हिले और चाहे ना हिले, अपने को क्या करना है देख लो। बिल्कुल सही है। क्या? उसके चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि हिलता है तेरी नहीं मर्जी हिलता। से पत्ता हिलेगा या नहीं हिलेगा, मैं उस पत्ते से तो अलग हूँ ना। बिल्कुल तो मैं अपनी देखूं। सही बात है कि मैं यहाँ हिलता बात हूँ। पत्ते की हो रही है सही बात। कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, पत्ता हिले और चाहे ना हिले, मैं क्या कर रहा हूँ वो देखना है। तुम पत्ते में अटक गए क्या? तो पत्ते से बाहर निकलो। यहाँ बात पत्ते की हुई है, तुम्हारी तो नहीं हुई है ना। हम लोग अपनी मर्जी से हिल रहे हैं। एकदम। इसका कुछ अता पता नहीं है कि हम मर्जी से हिल रहे हैं या वो हिला रहा है, इसका भी कुछ पक्का नहीं है अभी। ओ कुछ इसमें अपनी मर्जी तो समझे थे तभी तो ये बेईमानी, ये क्या है, अपनी मर्जी ही हाँ, है। तो बस यही मर्जी से हो रहा है। देख लो क्या करना है। ये लग रहा कुछ और है कुछ और। इसका पता तभी लगेगा हमारा। पर गुरुजी शायद ईमानदारी 6वां और अध्याय है गीता का, बोलिए। शायद मतलब इतना हम क्लियर उसका अध्याय का नहीं बता रहे, जहाँ पे वो कृष्ण ने एक बार अर्जुन से बोला है कि हे अर्जुन, ना मैं कुछ करता हूँ ना कुछ कराता हूँ, ना मैं पुण्य में लिप्त होता हूँ ना मैं पाप में लिप्त होता हूँ, ना मैं कुछ खाता हूँ ना मैं खिलाता हूँ, मैं सिर्फ दृष्टा बनकर देखता हूँ। पहले उन्होंने ये बोला है। बाद में जाकर के जब उनको विराट स्वरूप दिखाया है, उस समय उन्होंने बोला कि अर्जुन जो करता हूँ वो मैं करता हूँ। तो एक बार इसका मुझे यही भाव समझ में आया था कि जब तक अर्जुन का समर्पण नहीं हुआ था तब तक वो यही कहते रहे कृष्ण जी कि हे अर्जुन, मैं कुछ नहीं करता, मैं सबसे अलग हूँ, मैं दृष्टा बनकर देखता हूँ। और जैसे ही समर्पण हुआ तुरंत उन्होंने कहा कि मैं करता हूँ, जो कुछ करता हूँ मैं करता हूँ। समर्पण के बाद जब उस स्थिति में आ गए तब कि अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं, समर्पण हो गया। और उससे पहले सब अर्जुन ही कर रहे थे, वो देख रहे थे दृष्टा बनकर। गुरुजी उसमें दोनों ऐसा है, जब जीव करता है बड़ा हुआ है तो उसको अकर्ता समझता है, हाँ? तब उसको अकर्ता समझता है। और जब जीव अकर्ता में आ जाता है बस फिर वो करता है। वो करता है। बस। ये इनका सवाल में मेरी समझ से तो नहीं यही नहीं, जवाब है। एकदम हाँ यही है। सही सही पकड़ा आपने। एकदम सही, एकदम सही। जब तक आप कर रहे हो तो वो नहीं कर रहा है, वो कर रहा है। आप करने से मुक्त हुए तो वो कर रहा है। फिर वो करता है सब कुछ। और इसीलिए संतों ने कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब अब हरि है अब मैं नहीं। और उसको इसका भी यही मतलब इसका है। भी यही मतलब है। लेकिन पकड़ ले तब ना, हम पकड़ते कहाँ इन मतलबों को। जब खुद करता हो जाओ तब पता लगेगा बस। हम एक को बस पकड़ते हैं, हाँ, भूख। भूख। हाँ? वहाँ सब भूल जाते हैं, हरी वरी बाद में देखेंगे, पहले इधर माल लाओ माल। हम हमारे जीवन में एक को हम पकड़ते हैं, भूख। क्या जी, मतलब यहाँ तक जो मंद बुद्धि पागल है वो भी पकड़ लेते हैं भूख। वही तो कह रहा हूँ, जीव जंतु जितने पृथ्वी पर हैं सब भूख को पकड़ लेते हैं। एक बालक भी जी, छोटा सा नादान है, अबोध है, लेकिन भूख को पकड़ लेता है, रोने लगता है, उसे पता है रोऊंगा तो मिलेगा।
ये आया ही गुरु जी उसी इच्छा के अंदर है। तो वही तो उसका तो मूल स्वभाव है ना भूख को पकड़ना, जो मैं है। उसको शरीर मिला ही, उसने शरीर लिया ही इसलिए ये भोग और भोजन के लिए। तो उसका तो मूल स्वभाव वही है, और हमारा मूल में कोई दूसरा है, उसको हम पकड़ नहीं पाते हैं। फिर गुरुजी भोग की तो शरीर को एक अपनी आवश्यकता के अनुसार दे सकते हैं, लेकिन भोजन की तो शरीर को जरूरत है। भोजन और सांस सबसे जरूरी है। वो तो उसकी जरूरत है भोजन की। हाँ, तो भोग जरूरत तो अपने के लिए- इच्छा के अनुसार है, अपने उसमें है। दृश्य शब्द और भोग आपको देना न देना आपके ऊपर है। तो भूख को पकड़ना एक स्वाभाविकता में नहीं आता है। अब भूख वही स्वाभाविकता में आता है, लेकिन भूख अब मेरे तरीके से मिटनी चाहिए, ये स्वाभाविकता में नहीं आता है। मिर्ची मुझे 4 चाहिए, वो भी सीखी हुई। देखो तीखी चाहिए वो। ये उसमें नहीं आता है। अचार तो चाहिए, लेकिन मुझे नींबू नहीं, मिर्ची वाला चाहिए। ये स्वाभाविकता में नहीं आता है महाराज। हमारे साथ गड़बड़ ये हो रही है। इससे छूटो। हाँ, मुझे बस भूख लगी, मुझे भोजन चाहिए, भोजन चाहिए। वो भोजन चाहिए जो भोजन शरीर को पोषण दे, बस वही भोजन चाहिए। ये नहीं तो ये नहीं तो ये तुम पकड़ रहे ये हो, हम पकड़ते हैं। इसी में फंसे हो। तुम्हारी सेकी हुई बता दिए, अपनी नहीं बता रहे उन्हें क्या चाहिए। उसमें मैं भी हूँ। एलोवेरा चाहिए, फाइबर चाहिए, अपनी नहीं बताए। एलोवेरा पियेंगे, फाइबर की कमी है। अपनी अगर बता रहे गुरुजी, जीव का नाश नहीं हो जाएगा, जीव को बचा के रखना भी। बचा के रखना है। तो वही तो शरीर से काम भी तो करना है ना मुझे भी। तो वही पूरे शरीर फाइबर बन जाएगा। कहीं न कहीं हम कहीं न कहीं उलझे हुए भूख में, सही। और वो भी अपने तरीके में कहीं न कहीं उलझे हुए हैं। बोलिए। बस इसमें तो हो गया। आप बोलो महाराज। आप बोलिए। मनमोहन कौर, जय नर्मदे हर गुरुजी प्रणाम। ऋषु शर्मा, प्रणाम गुरुजी। राम को भाई बाला, गुरुजी नर्मदे हर। राजकुमार सोदिया, प्रणाम गुरुजी। इंटरटेनिंग शॉर्ट, मात नर्मदे हर गुरुजी चरण स्पर्श कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी आपके पास आने की बहुत अभिलाषा है, पर क्या करें, बच्चों के एग्जाम चालू हो रहे हैं। एग्जाम के बाद आ जाइएगा। हीरू कन्वर, मात नर्मदे हर गुरुजी प्रणाम। माता। जोगेंद्र सहजपाल, मदद कितने प्रकार की अब होती मेरे है? पास एक ही शरीर है, मैं सबके साथ सबके घर घर जाके एक एक जन से मिल के और सत्संग सुनाता। क्या अब एक ही शरीर है, फिर मैं सब हर आदमी के घर जाता, तो विश्व में जितने भी लोग होते सबसे मिलता। अब एक ही शरीर है। राम जी जब आए थे लौट, हाँ सबसे मिले थे। हाँ ऐसा जी किसा रहा, सबसे मिले थे। ज़्यादा ही उनको पास होगा, कुछ होगा। काबिलियत होगी उनको। अरे कुछ होगा भाई, उनके पास विमान था, मन की गति से चलता था। विमान तो सब सही है, लेकिन ये जो सबसे मिलना है, हाँ कृष्ण भगवान की इतनी पटरानियाँ थी और सबसे मिलते। ये तो नारद जी ने देखा था जा जाके, हाँ वही। सब जगह मौजूद थे वो। हम्म।
बोलिए। जोगिंदर सहजवार, मदद कितने प्रकार की होती है गुरुजी? मात नर्मदे, बैठिए बैठिए। मदद जरूरतमंद की मदद करिए, सेवा करिए। मदद होती है, प्रकार नहीं होती है। जहाँ जरूरत हो वहाँ सेवा कर दीजिए, मदद करिए, सेवा करिए, ज़्यादा ठीक होगा। और कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? रेणु सूरी, प्रणाम स्वामी जी, मात नर्मदे हर। लोकेंद्र, अपने बातों पे खड़े हैं अब? बिल्कुल बस एक 2 दिन के लिए कि हमेशा के लिए? नहीं नहीं, हाँ, डेली आऊंगा ना। नहीं आएंगे तो आप डेली आए, हम रहे या ना रहे, शरीर पता नहीं कब तक इस शरीर में, लेकिन उससे तो प्रेरणा मिलेगी। हाँ नहीं फिर भी हाँ कुछ तकलीफ तो होगी। कुछ नहीं होगा। आप कल कहानी सुन के गए और कह रहे हैं अभी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कल आप उस दृश्य भी देख के गए और आपने सुना भी, कुछ नहीं होता। यही तो बात है, कुछ नहीं होता। बोलिए। लोकेंद्र सिंह, गुरुजी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के उपाय बताएं। हाँ कर लो। कितना देर? ठीक है, बोलिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के उपाय बताएं। उधर भी तो हो सकता है ना, उधर से निकाल लो उधर। हाँ हाँ, कम हो जाएगी ना, कुछ तो कम हो जाएगी ऐसा। हाँ वो ले लो, ये देखो वो दीवार है ना, हाँ लास्ट तो कुछ कम हो जाएगी इधर काट लीजिए। बस। हाँ वो बंद करके जाना, ऐसे तो वो लगा है, कुछ भी होगा वो तुरंत गिर जाएगा। बोलिए, देखना भैया। लोकेंद्र, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के उपाय बताएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है तो 8 बजे से 9 बजे सो जाओ। आप नहीं चाहोगे तो भी उठोगे। अब 2 बजे सोई के 2 बजे सो के अब सोचोगे कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं। 12 बजे 11 बजे भी सो के आप सोच रहे मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठी। आप 9 से 10 के अंदर सो जाइए। आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं चाहेंगे तो भी उठना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। नींद पूरी हो जाएगी। फिर आप सो ही नहीं पाएंगे, करवट बदलेंगे। हाँ भले ठंडी की वजह से बिस्तर में से बाहर ना निकले, आलस्य की वजह से, लेकिन आप 6-7 घंटे की नींद हो गई तो आप हो गया। बोलिए। विष्णु कुमार, जिस बालक को भूख लगती है, पेट भर जाता है तो आनंद की प्राप्ति करता है। ऐसे ही भूखी आत्मा जब परमात्मा का दर्शन कर लेती है तो आनंद में हो जाती है। जय श्री राम, राधे कृष्ण। यश शर्मा, प्रणाम गुरुदेव, नर्मदे हर। रोशन कुमार, महाराज जी अपने मन को किस तरह शांत करें? अपने आप को शांत करो। आपके द्वारा मन काम करता है, मन के द्वारा आप नहीं, आपके द्वारा मन। जो आपको चाहिए शरीर द्वारा आपको चाहिए, आपको चाहिए का कौन निमित्त बनता है? शरीर। शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, 5 इंद्रियों द्वारा आपको कुछ चाहिए, आप कुछ लेते हो जरूरत में, उसी समय मन काम करता है। तो बस जरूरत देख लो, देना है नहीं देना है देख लो। बोलिए। यश शर्मा, प्रभु क्या मनुष्य आखिर में सुख चाहता है? क्या उसकी आखिरी इच्छा सुख प्राप्त करना है? नहीं, जितना प्राप्त किया है उसे छोड़ देना है और छोड़ना ही पड़ेगा। बस वो उस परम सत्ता से मिलना चाहता है जिससे वो है, कोई भी हो। देखिए ना, आप कितना भी जुटा लो आपको शांति नहीं। हर वक्त आप शांति के लिए तड़पते रहते हो। क्रोसिटी, नर्मदे हर गुरुजी। आप देखो, करोड़ की गाड़ी खरीदते हो, बाद में चला के और कहते हो यार चलो अब शांति से सोता हूँ। क्यों? 1 करोड़ की गाड़ी में शांति नहीं मिली। आप थकने के बाद देखो, ज्यादातर व्यक्ति यही कहता है आप शांति से सो जाना चाहता हूँ। क्या मतलब? हर जीव विश्राम में जाना चाहता है। विश्राम, कुछ न करना उसकी आखिरी स्थिति है।
जी। जब भी आप थकते हो देखो कहते हो अब हाँ, शांति विश्राम से, चाहिए बस। अब मुझे शांति से सोना है। बिल्कुल। विश्राम, विश्राम चाहिए अपने को। कब दे रहे हो अपने को विश्राम? विश्राम दे दो। बोलिए। रजनीश शर्मा, प्रणाम गुरुजी। कुछ नहीं चाहिए, विश्राम चाहिए, विश्राम चाहिए। वो आप दे नहीं रहे हो। हरमीत सिंह, गुरुदेव जीवन में प्रगति कैसे करें? क्या चाहिए वो देख लो। धन, तन का बल, ज्ञान। अगर धन चाहिए मेहनत करो, बिजनेस करो, व्यापार करो। शरीर की ताकत चाहिए, काजू बादाम खाओ, दूध पियो, बढ़िया से ही खुश रहो। और आपको ज्ञान चाहिए तो जानकारी अपनी बढ़ाओ, उस पर काम करो। बोलिए। मनमानी के भजन, प्रणाम गुरुजी, राधे राधे। बोलिए आप। अनिल तिवारी, गुरुदेव मानव से छिपकर नाना प्रकार का खेल करता है और अंत में ये कहता है कि मैंने जिंदगी में सब अच्छा ही किया, फिर कष्ट क्यों मिल रहा है? गुरुजी सादर चरण। क्या बोले? बोल रहे हैं गुरुदेव मानव से छिपकर नाना प्रकार का खेल करता है और अंत में ये कहता है कि मैंने तो जिंदगी में सब अच्छा ही किया, फिर कष्ट क्यों मिल रहा है? गुरुजी सादर चरण स्पष्ट नर्मदे, थोड़ा प्रकाश डालिए। मानव से छिपकर कर्म कर रहा है, लेकिन जो कर्म कर रहा है वो भी तो मानव है, तो छिप कहाँ पाया? छिपने का भ्रम है, इसलिए वो कष्ट अकेले में ही पाता है ना। बोलिए। टोपेश्वर यादव, नर्मदे हर गुरुजी। घनश्याम सिंह, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ। मार्च के महीने में 4 आदमियों को लेकर आ सकता हूँ। मैं सरकारी नौकर हूँ, अभी मुझे समय नहीं मिल पा रहा है। आप आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कितने लोग भी आ सकते हैं, और एक दिन से लेके आप आजीवन रह सकते हैं। आत्मिक कल्याण के लिए साधना कर सकते हैं। यहाँ के सिस्टम में, यहाँ का जैसा सिस्टम बनाया गया है उस सिस्टम में आप एक दिन से लेके आजीवन यहाँ रह सकते हैं। ये व्यवस्था निःशुल्क है, भोजन की, रहने की निःशुल्क व्यवस्था है, तो आप लोग आ सकते हैं कभी भी। हमारा होम गार्डन, गुरुदेव अभी भी हम सब आपकी अमृत वाणी से सत्संग सुन रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न थे, बोलिए। आप बोल रहे थे। हाँ, कहिए। अभी से वो मदद की वो सुन भी रहा था वहाँ पर। हाँ। मदद करना चाहिए। हाँ, अब किसी के साथ अपने को लंबे समय रहना है, अपन उसकी मदद कर भी रहे हैं, हाँ। निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, तो और वो अपना नुकसान कर रहा है, अपने को दिख भी रहा है, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक अपन नुकसान सहन, उससे मेरे को कोई स्वार्थ नहीं है, उससे कुछ मैं डरता भी नहीं है। हाँ, आप जो बता रहे हो कि या तो आप कुछ वो होगा ये, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी तो क्या उसकी और मदद करते रहना चाहिए? नहीं, उसका तुरंत त्याग कर देना चाहिए। तुरंत त्याग ही परम सुख है। मतलब आप उसकी मदद करके उसे आप गलत इंसान बना रहे हैं, मतलब उसके जिम्मेदार फिर आप हैं। अगर एक व्यक्ति की मैं मदद कर रहा हूँ और वो व्यक्ति पहले कम शराब पीता था, अब ज़्यादा पीने लगा, तो गुनहगार कौन हुआ, वो कि आप? गुनहगार हम हुए। तो आगे भी उसके साथ मेरे को रहना ही है। रहना है तो क्या उसे बिगाड़ोगे? उसे बिगाड़ोगे? उसका त्याग कर दो, हो सकता है उससे वो सुधर जाए, आपकी मदद से वो और बिगड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का त्याग कर देना उचित है उसके सुधार के लिए। नहीं तो उसके बिगड़ने में आपको भी दोष लगेगा। बात समझ रहे हैं? आप उसे हिंसक बना रहे हैं। लेकिन वो तो मेरा नुकसान, उसकी तो प्रवृत्ति है, वो तो मेरा नुकसान करते ही रहेगा। मैं मदद कैसे करूंगा करेगा? ना तो। आप उतने आपने आपको सामर्थ्यवान बनाइए ना, आपका नुकसान न कर पाए। कैसे करेगा? कैसे करेगा? और आप अगर नुकसान कर रहा है तो उसे दंड दिलवाइए, या आप दीजिए या तो कानूनन दिलवाइए। बस। अहिल्या माता को माता क्यों कहा जाता है? बोलिए। समाज के, उनका लड़का समाज के लोगों को सता रहा था तो अपने ही हाथी से बोल के चिरवा दिया। बोलिए।
दूसरे का बेटा करे तो गलत, अपना बेटा करे तो गलत, उसका साथ देना है, उसे भी दंड दिलवाना है। यही धर्म कहता है। आज आज इतने सम्मान से माता अहिल्या का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि उन्होंने समाज के लिए त्याग किया, उन्होंने राज धर्म को निभाया है, उस कुर्सी के धर्म को निभाया है। बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब है आदमी गलत कर रहा है तो उसे रोकिए, अगर एक दो बार समझाइए नहीं तो उसका त्याग करिए, अगर फिर भी कर रहा है तो उसे दंड दीजिए, आप नहीं दीजिए तो कानूनन दिलवाइए, बस खत्म बात। बात समझ रहे हैं? कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? अहिल्या माता कहानी सुने होंगे ना, आप तो सुने होंगे। आज उन्हें क्यों इतने सम्मान, माता अहिल्या हम क्यों कह रहे हैं? क्यों जब उनका नाम लिया जाता है तो माता पहले जोड़ा जाता है? हाँ, माता या देवी है। क्यों उन्होंने कुछ तो ऐसा काम किया है, मतलब समाज हित के लिए अपने बेटे को मरवा दिया, खुद नहीं, हाथी से फड़वा दिया ना, तब क्योंकि उनका बेटा गलत था समाज के लिए, तो जिस कुर्सी पे बैठी थी उस धर्म को निभाई। आज इसीलिए हम सम्मान से आप उनका नाम ले रहे हैं। बात समझ रहे हैं? बोलिए। और कोई प्रश्न है? बोलिए। ये भी कर्नल साहब का भी 3-4 रोज पहले एक वो प्रश्न इन्होंने दिया था 33 कोटि और वो 9 दुर्गा का। अच्छा, उससे मैं थोड़ा संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ बोलिए। उसका जवाब कहाँ मिला है? वो उसका जवाब तो दिया ही कहाँ, संतुष्ट होंगे? क्या है ये 33 कोटि? और देखिए क्या होता है, आज पहले भोजन की वैरायटी कम थी कि नहीं थी? अब ज्यादा हो गई, संख्या बढ़ी, सब अपने अपने तरीके से, ऐसे ही अलग अलग अपना देवता अलग अलग तरीके से लोग मानने लगे, लेकिन पीछे एक ही है। चाहे परोठा खाओ, चाहे रोटी खाओ, चाहे पूड़ी खाओ, बस बात खत्म। पीछे एक ही सत्ता है, रूप बाहर अलग अलग है, पीछे एक ही है। बात समझ रहे हैं? बस यही है। हमारे राजस्थान में कम से कम 500 देवी देवता, 1000 देवी देवता तो अलग अलग हम मानते हैं राजस्थान में। अरे 33 करोड़ तो आप बोल रहे हैं, और करोड़ कितना बना दिए, ज्यादा उसका नाम है आपको नहीं पता। यहाँ एमपी के देवी देवता अलग ही है, राजस्थान के अलग देवी 33 देवता। प्रकार है, वो कोटि माने प्रकार है, जो भी हो, 11 रुद्र है उसमें 4 वो अश्विनी कुमार है। अपने को इसमें जाके न जाके बस अपने आचरण को कैसे बदल के सुधार करें, मोटी बात है। कैसे अपना जीवन में करें, क्योंकि वो जान के कोई मतलब कोई हासिल नहीं उसमें। न, ऐसे ही समय पास- अपने को तो एक ही पकड़ना है। बस क्या अपने को तो एक ही से काम चलेगा, चलेगा, 33 से तो काम चलेगा नहीं। एक है साधे सब है। बस एक को पकड़ लो, अपने आप को, और अपना कल्याण कर लो। जैसे वृक्ष का मूल है जड़, उसको पकड़ लो, पत्तों को क्या देखेंगे, पत्ता सब अलग अलग है, उसका उपयोग करो, अगर आपको लगे उपयोग करना है तो उपयोग करो तो कर सकते हैं। और आगे बढ़ो। अब अगर पता करें कितना वैरायटी भोजन है पूरे विश्व में, तो मेरे समझ से आप पता कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे, किसी भी चीज का पता नहीं कर सकते। किसी जीवन में तो कर ही नहीं पाएंगे। कितनी भाषाएं हैं, क्या उतनी भाषाएं आप सीख सकते हो? कितने आदमी हैं, आप सब आदमी को देख सकते हो? मतलब आप बताइए, पृथ्वी पर अभी भी मौजूद जितने आदमी आप उनसे नहीं मिल सकते। 9 साल तक मिलते रहो, पूरी सुविधा के साथ मिलते रहो, नहीं मिल पाओगे। नहीं मिल पाओगे। तब एक आदमी सबसे नहीं मिल सकता, लेकिन सब एक से मिल सकते हैं, ये ध्यान समझना। एक की तरफ बढ़ो, सब की तरफ ना जाना। गलती हमसे यही हो रही है, हम सब जानना चाहते हैं। एक व्यक्ति
एक से मिल सकता है, ठीक है, सब व्यक्ति एक से मिल सकते हैं, तो उसमें आप भी एक है, एक से मिल सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति सबसे मिलना चाहे तो नहीं मिल सकता। संभव है? नहीं। प्रयास वही जारी है। प्रयास वही जारी है हाँ, जो संभव नहीं है, और जो संभव है उसकी तरफ ध्यान नहीं है। वही तो। समझ गए? आप संतुष्ट हैं या नहीं? हाँ, मतलब अभी बोला जाए कि सेव कितने, वैरायटी कितनी होती है, ये भी पता लगाना, मतलब आप किसी चीज का कितना पता लगाओगे। हो सकता है कि जितना पता लगाओ और लोग पता ना लगा पाए हो, अभी भी हो वैरायटी, बिल्कुल। आप वहां तक नहीं पहुंचे। यहाँ बाहर कुछ पता नहीं लगा सकता, क्योंकि ये संसार भव सागर है। भव का मतलब जिसका आदि अंत नहीं है। इस शरीर में कितने रोए हैं ये आप गिन नहीं सकते, कितने छिद्र हैं इसका पता नहीं लगा सकते, बस 9 का पता है, क्योंकि वो बड़े बड़े हैं। क्या? बिल्कुल। और उसका हम उपयोग करते हैं। उपयोग करते हैं इसलिए। और इस छिद्र का, ऐसा नहीं इस छिद्र का आप उपयोग नहीं करते, करते हो, आपको पता नहीं है। बिल्कुल। इस छिद्र का भी उपयोग आपके शरीर के लिए होता है, आप नहीं करते हो, लेकिन शरीर के लिए होता है, इसलिए छिद्र है, ऐसे ही नहीं बनाया गया है। लेकिन आप क्या, कान, आंख, नाक, मुंह, लिंग, गुदा, इतना उपयोग आप करते हो, इसलिए इतना का पता आपको है। बात समझ रहे हैं? और वो साफ साफ इसके छिद्र दिखते हैं, और इसमें भी छिद्र है कि नहीं है, जी। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये शरीर के लिए काम करते हैं। और जितना हमारे जरूरत के लिए काम करते हैं, शरीर की जरूरत पूरा करने के लिए, उतना का हमें पता है। बात समझ रहे हैं? बोलिए, हो गए आपके प्रश्न? हाँ, कोई संशय हो तो आप बोल दीजिएगा। उस दिन तो हम जवाब ही नहीं दिए थे, क्योंकि कोई मतलब नहीं था। और हम भी चोहलबाजी में पूछ लिया। हाँ, कोई मतलब नहीं इसका है। मतलब नहीं है। अपने को छोड़ के बाहर जितना जाओगे आप, बस। पहुंचोगे ही नहीं। हाँ, एकदम और जहाँ पहुंच सकते हो वहीं प्रयास करो। एकदम। टोपेश्वर यादव, नर्मदे हर गुरु जी। मात्र ग्रस्त में रहते हुए कर्म बंधन से कैसे मुक्त हों, आत्मदर्शन कैसे करें? कर्म करते हुए इतना ध्यान रखें, कर्म में ईमानदारी हो, सत्कर्म अपनाओ, और कर्म करते हुए छल कपट, चोरी, बेईमानी, चापलूसी, मक्कारी, धूर्ता, पाखंड ये मत करो। योग्यता से ज़्यादा चाहिए उस इच्छा का त्याग करो, मान की इच्छा का त्याग करो, दिखावा का त्याग करो, बड़ा छोटा बनने की इच्छा का त्याग करो, आंतरिक ईमानदारी, मेहनत और मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो। इस भाव को रखते हुए अगर आप जीवन जियोगे तो जहाँ भी रहोगे मुक्ति से मोक्ष तक पहुँच जाओगे। बस इतना मत करो। बोलिए। राकेश चंद्र शर्मा, प्रणाम गुरु जी। पवन राठौड़, जय गुरुदेव। माता गोगो, एड्रेस बताएं प्लीज़ गुरुजी का। तो पता तो दिया गया है, ये वीडियो के लिंक में भी है, चैनल पे भी है, और कम्युनिटी में है, अबाउट में है। खोजिए जरा, मेहनत किया करें। अर्जुन अग्रवाल, नर्मदे हर चरण वंदना गुरुदेव। गुरुदेव, बहुत कुछ पूछने की इच्छा हो रही है पर कोई शब्द बाहर नहीं आ रहा है। आ जाओ अपनों की कुटिया में। बोल रहे कुछ चाहिए नहीं मेरे को ऐसा। गोगो, कैसे पता लगेगा कि हम आत्मज्ञान के सफ़र में कहाँ तक पहुँचे? कैसे पता लगता है कि हमारे सारे विकार खत्म हो गए हैं? जैसे आपको भूख लगती है, तो भूख के सफर में आप कितनी दूर पहुंच गए हो ये आप ही को पता चलता है। बगल वाला कहता है रुको थोड़ा, रुको थोड़ा। हाँ, तो ये आप ही को पता चलता है कि भूख का कितना सफर हो गया, ये आप ही को पता चलेगा। बोलिए। जोगिंदर सेजवाल, साधारण और असाधारण में क्या फ़र्क है? अपने आप को समझ लिया,
तो साधारण असाधारण से मुक्त हो गया, महान हो गया, और दूसरों को समझ रहा है तो साधारण है और असाधारण भी है। बोलिए। आध्यात्मिक ज्ञान थर्ड आई। जय माता दी गुरु जी। माता जय सदगुरुदेव। मात नर्मदे हर सदगुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद करती हूँ। हर्षगिरी गोसाई, अंक में पहले 2 आता है, बाद में 3 आता है। कहने का मतलब पहले त्रेता युग आया, बाद में द्वापर आया, ऐसा क्यों गुरु जी? अंक में पहले 1 आता है, पहले 2 आता है, एक उनकी- आता है पहले गुरु जी। तो 2 बजा रहे। क्या बताइए हाँ, कौन सी उन्होंने गिनती ऐसा पड़ी प्रश्न है? लिखा, उनकी गणना में वैसा। मतलब 3 के पहले तो 2 आता है ही। हाँ, तो 2 के पहले 1 भी तो आता तो है। 2 के पहले 1 भी आता है ना, 1 वो को क्यों कहाँ छोड़ गया? दिया? उनको छोड़ दिया। बोलिए बोलिए माता। एक और बोलिए। अपने तरीके से चाहिए छोड़ना है। हाँ, अपने तरीके से चाहिए। अभी अपने परिवार में है, हाँ, अपने बच्चे हैं, बीवी है, तो उनको अगर वो अपने तरीके से नहीं चल रहे हैं तो फिर वहाँ पर क्या करना चाहिए? अपने तरीके से क्यों चलाना चाहते हो? उचित तरीके से चलाओ हाँ, ना। उचित ही हाँ? वो अनुचित चल रहे हैं, अनुचित कर रहे हैं। हाँ, तब उन्हें समझाइए कि आप उचित तरीके से चलो, और तो हम चल देंगे। हाँ, अरे सही बात है। बिन भय होई न प्रीत। अगर आपसे उन्हें लगाव है तो आपके जाने के डर से वो सुधर जाएंगे, और नहीं तो फिर आ जाना यहाँ। आपके पास तो अच्छा ऑप्शन है आपके घर के बगल में। नहीं, भड़काओ थोड़ा, हाँ, भय दिखाओ, भय दिखाओ और आ जाओ, चाहे जब। आदमी सुधरता डंडे बिन से भय होई न प्रीत। आप उन्हें भयभीत करिए, किसके लिए? उनको सुधारने के लिए। सुधारने के लिए थोड़ा टैक्टिक लठ का दिखाइए, किस लिए? मारने के लिए नहीं, उनके सिखाइए। सुधारने के लिए कि लो मैं निकला। निकला, जब तुम लोग अपनी मर्जी से रहना है तो मैं रह के क्या करूंगा? क्या करूँगा? रहो, मैं निकला, आप लोग रहो, खुश रहना। खुश रहना। अब कुछ लेके नहीं जा रहा हूँ, भाड़ा वड़ा, बस एक कपड़ा पहन के आना, ठीक है, बस आ जाना, क्योंकि आना आपको इधर ही है। अब कहाँ जाऊंगा पता नहीं, बोल देना कि कहाँ जाऊंगा ये पता पता नहीं। नहीं। हाँ, ये मत बोलना कि हाँ, यहाँ बस जा आ रहा जाओ। हाँ, हूँ। और एक बार आपने अगर पक्का ऐसा कर दिया, दोबारा वो लोग देखो फिर देखो कैसे एकदम बढ़िया से काम करेंगे, बढ़िया चलेंगे। डर देना बहुत जरूरी है दूरी होता है बदलाव के लिए। उनको सुधारने के लिए। बस उनको सुधारने के लिए उन्हें भयभीत करना बहुत जरूरी है कि लो मैं निकला। समझ रहे हैं? आज पहुंचते ही यही हाँ, कि अब हम जा रहे हैं। हाँ, मुस्कुराते हुए उचित तरीके से चलिए आप। पैदल ही निकलना, गाड़ी उड़ी नहीं। ये लो चाबी, हाँ, ठीक है, अब हम निकले। अब ये फिर आपकी और भी आफ्ता कोई खान कमजोरी रुकना। होगी। नहीं, निकलना कहाँ है, बस यूं ही, ऐसे ही। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसके माने फिर आपकी भी कोई हाँ, और कमजोरी निकल लेना, बोलना आज तो हम यहीं रुकेंगे, लेकिन अब आज के बाद कल वहां से निकल जाएंगे। कहाँ जाएंगे पता नहीं, तो रात भर में पता चल जाएगा वो कितना प्रेम है आपका, कितना लगाव है आपसे। तो ये निकलना तो बोल देना कि आज तो रात वही अदलपुरा में रुकेंगे, मंदिर लेकिन कल कहाँ जाएंगे ये पता नहीं, ये मैं भी नहीं बता सकता। तो एक रात में सब टूट पड़ेंगे। हाँ, नहीं, फोन भी मत लेके हाँ, फोन वोन सब रख देना। शुरू दिन आया था तो वही तो हुआ ना, भैया ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। नहीं, आप यही कह दो, बोल दो भैया नहीं चलोगे हमारे कहने से तो हम रह के क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? जब आप लोग को अपने मन का ही करना है तो मैं रह के क्या करूंगा घर में? आप लोग खुश रहो, हम निकले, लेकिन जगह बता के आना कि ढूंढते ढूंढते आ जाए। और एक दिन नहीं आएंगे तो फिर दूसरे दिन आएंगे तो मैं कह दूंगा मैंने ही रोक लिया था। नहीं तो ये तो चले जाते। आए भाई जना, हम भी कह देंगे, हम रोक भी लेंगे आपको, आपके हित के लिए। तो कहने का मतलब है, थोड़ा भड़काओ। नहीं, हम रोक भी लेंगे आपको, रुको, आराम से रहो, आपके बगल में है। 1-2 दिन
दो झांसा उन्हें, हाँ, उनको सुधारने के लिए। अगर किसी का हित हो तो उसे सुधारने के लिए ऐसा करना चाहिए। और अगर लाइव में वो सुन रहे होंगे तो झांसा भी बेकार हो जाएगा। नहीं नहीं सुन रहे होंगे, सुनते हैं? नहीं, लिंक है वहाँ पर भी। अच्छा, सुनते हैं। तब लंबा जाना पड़ेगा। नहीं, अपनी शाखाएं हैं बहुत, हाँ, हम वहाँ आपको भेज देंगे। बोलिए। एल.जी. बेला, गुरुदेव को प्रणाम। मयूर पांडे, गुरुजी, शिव, ब्रह्मा और विष्णु में कौन बड़ा है? ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा। माता पिता में कौन बड़ा है? बोलिए। माता पिता और तुम में कौन बड़ा है कौन छोटा? बोलिए। जवाब दो तब ना हम आगे बढ़े। मूल में तो कोई बड़ा छोटा है नहीं, वैसे वो हमारे मूल की माता बात पिता नहीं है। कर रहे हैं। वैसे तो बड़े वही है हमसे। माता पिता। और जब आपने अपने विकारों का संहार कर दिया तब? विकारों का संहार करने के बाद, और उन्होंने विकारों का संहार नहीं किया है तो हम बड़े हो गए। अगर माता पिता विकारों में है और हमने विकारों का संहार कर दिया तो हम बड़े हो गए उस दृष्टि से। जब वो निमित्त नहीं हुए तो आप बड़े कैसे हुए? बड़े नहीं होंगे, फिर बड़े नहीं होंगे। क्या हुआ? वही कुछ तो नहीं है। हुआ। उन्हें तो पैदा होते ही आपके लिए वो भगवान का स्वरूप हो गए। बिल्कुल। आप भगवान हो गए। जी, हाँ, भगवान को बड़ा भी नहीं कहा उनके गया। जैसा बड़ा छोटा समानता। आप बड़े छोटे में ना भागो। जी, आप लोग बड़े छोटे में ही भाग जाते हो। बड़े छोटे से हटके भी कुछ है जी, जहाँ न बड़ा है न छोटा है। ना छोटा है, सिर्फ है और मैं। बोलिए। डॉक्टर हेमंत, गुरुजी, इंद्रियों के वेग को कैसे रोकें? इंद्रियों वेग आप दे रहे हो। इंद्रियों को वेग देने वाला कौन है? आप ना। जी, तो बस आप सुधार लो अपने आप को, बात खत्म। बोलिए। अंजलि श्रीवास्तव, गुरुजी, अध्यात्म का सरल मार्ग क्या है? उम्मीद छोड़ दो या कुछ भी मत करो। अंजलि श्रीवास्तव, शब्द जो कष्ट दें उन्हें कैसे सहन करें? शब्द किसी के द्वारा आ रहे हैं, उस व्यक्ति अगर आपको गलत आपको अपमानित कर रहा है तो उस व्यक्ति उस जगह का त्याग कर दो, कोई मतलब ही नहीं है। बोलिए। पंडा संडा, गुरुदेव आपको नमन, मात नर्मदे हर। बोलिए। एस कुमार तिवारी, गुरुजी, नर्मदे हर। गुरुजी, हम सभी को सभी शास्त्र और साधन क्या अज्ञान से निवृत्ति मार्ग या ज्ञान योग पर ही ले जाते हैं? क्या? सभी शास्त्र और साधन क्या अज्ञान से निवृत्ति मार्ग या ज्ञान योग पर ही ले जाते हैं? किस तरीके से आप उसका उपयोग करते हो आपके ऊपर है। जीवन प्रजापति, गुरुदेव नर्मदे हर, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हवा सिंह, गुरुजी, हर हर नर्मदे प्रणाम। अब जैसे मान लीजिए छुरा है, ठीक है, आप डॉक्टर बन के अगर उपयोग किए तो आपको अवार्ड दिलाएगा। क्रिमिनल बन के उपयोग किए तो आपको जेल दिलाएगा। और घर में भोजन बनाने वाले आप हो गए तो फिर आपको लोग बड़े खुश होंगे आपका भोजन करके। तो देख लो आप उसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं। पेट में भरेगा। हाँ वही, नहीं लोग खुश होंगे ना पेट भरने के बाद। जैसा आप भोजन बनाओगे हाँ, बस वैसा आपको आशीर्वाद भी तो देंगे वो। बोलिए। हवा सिंह, गुरुजी, नर्मदे हर प्रणाम। गुरुजी, इंसान आनंद क्यों चाहता है? आप भी तो इंसान हो, देख लो क्यों चाहते हो। हरमीत सिंह, गुरुदेव, इतना ज्ञान मेरे बस की बात नहीं, कोई आसान तरीका बताएं। बस चुप हो जाओ, उम्मीद छोड़ दो, बस आसान तरीका है ये तो आपके बस में है। बस उम्मीद छोड़ दो, ये सबसे आसान तरीका है। या कुछ ना करो। बोल। गोगो, ध्यान करते वक्त, नाम जपते वक्त क्या चित्त से कहलवाना है कि भगवान कृपा करो? भगवान को लगातार कृपा करने का अरदास करनी चाहिए? कभी नहीं करना चाहिए, बस ईमानदारी से सत्कर्म करते रहना चाहिए।
अंकित यादव, आपसे कैसे मिल सकते हैं गुरुजी? बता दिए हैं, आ जाइएगा। अनिल श्रीवास्तव, गुरुजी क्या महिला घर का त्याग करके आध्यात्म को अपना सकती है? महिला देश अपने घर की स्थिति परिस्थिति देख के आगे बढ़े, अपना सकती है। वो देखिए मीराबाई ने भी अपनाया था, बहुत ऐसे महिलाएं अपनाई हैं। आप देख लो अपनी स्थिति परिस्थिति, ये फैसला आपको लेना है। बोलिए। हरीश चौहान, गुजरात बड़ोदरा से, योगी जी महाराज, गुरु मात नर्मदे हर, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। ओम श्री श्री। हर्ष गिरी गोसाई, सतयुग द्वापर, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में कौन सा पहले आया गुरुजी बताएं? अब हम इसमें जी रहे हैं, हम तो किस युग में जी रहे हैं ये भी नहीं पता लगाते। क्या करेंगे? क्या सतयुग में भूख नहीं लगती? सतयुग में तो भूख लगता होगा कि नहीं लगती? अपने को जहाँ जी रहे हैं, कलयुग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, हमारे से क्या मतलब है? हम सत्कर्म में लगे हैं, ईमानदारी जी रहे हैं, तो हम सतयुग में हैं। हम बस इतना जानते हैं, खत्म बात। बिल्कुल हम दुष्कर्म कर रहे हैं तो फिर कलयुग में हैं। क्या बिल्कुल। बात खत्म। देख लो आपको क्या करना है। बोलिए। लक्ष्मण लक्ष्मण, मैं बच्चों को आपके पास ले आऊं तो पढ़ेगा क्या होगा गुरुजी? वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि बच्चों को शिक्षा दीजिए। हम तो साधक के लिए इस जगह पे कुटिया का निर्माण किए हैं, भोजन रहने की व्यवस्था निःशुल्क किए हैं साधकों के लिए। बच्चों को आपको शिक्षा देना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षित करिए। बोलिए। महाकाल, मैं कुछ दिन पहले मेक्सिको गया था, वहाँ पे मैंने एक पत्ते का रस पिया था एक सेरेमनी पे। गुरुजी मुझे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ, बहुत इंटेंस मुझे लगा। हमारा चेतना बहुत आयाम में एक साथ चेतन है। फिर क्या हुआ? बस फिर वापस आ गए होंगे उसी ते तो यहाँ तो बूटी मार के लोग चले जाते हैं। नहीं, भांग खा के, हाँ, गांजा मार के, पहुंच इसके जाते हैं। बाद चरस पी के, अफीम, बहुत सारी बात है। मैं ही ऐसा करने लग जाता हूँ। हाँ। और जब उतरता है बोलते हैं माल ला यार। माल मैं कहता हूँ तू हो गया भाई, माल ला भाई। यार माल का जुगाड़ कर यार। हाँ, मूड खराब हो रहा है खराब हो अब। रहा है, हाँ। बता, मैं कुछ देर पहले मैं ही मैं, हाँ, ना तू न मैं, वो परम सत्ता। फिर आते हैं कहते यार माल का जुगाड़ कर यार, सही। यार कहीं से मंगा यार, मूड खराब हो रहा है। फिर ये सब होता है। बोली। हो गया। अंजलि श्रीवास्तव, गुरुजी कोटि कोटि नमन। मात नर्मदे। मात नर्मदे। एस कुमार तिवारी, गुरुजी नर्मदे हर, गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। मात नर्मदे। हो गया। अंकित यादव, गुरुजी आप अपने आध्यात्मिक सफ़र के बारे में बताएं। बताया हूँ, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान योगी चैनल पे है। योगी जी की आत्मकथा 2 घंटा 31 मिनट के ऊपर का वीडियो, उसे देखना। अश्विन पटेल, कोटि कोटि प्रणाम गुरु। मात नर्मदे। हो गया। और आपका कोई प्रश्न है? हो गया, संशय मिट गया? कोई संशय हो तो बोलो। ठीक है, हो गया ना? जी ठीक है। मात नर्मदे। नर्मदे। चलो। नर्मदे।